नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों की और बड़े चेहरों की, क्योंकि कांग्रेस के हाथ से हरियाणा एक बार फिर रेत की तरह फिसल गया और एग्जिट पोल्स के एकदम उलट जो नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए हैं। इस चुनाव में सबकी नजर दिग्गजों पर थी जो चुनावी मैदान में अपनी अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे थे। किसी ने इस बार के चुनाव से राजनीति की शुरुआत की, कुछ बगावत करके निर्दलीय मैदान में उतर गए। किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही नतीजों में विधानसभा चुनाव में, इस रिपोर्ट में देखिए। तो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है। जमीनी माहौल था, बिल्कुल बदलाव के पक्ष में था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था। हरियाणा में कई दिग्गजों की साख दांव पर थी। हरियाणा के लाल, चौटाला या फिर फोगाट, इस कुरुक्षेत्र में ऐसे कई प्लेयर थे जिन पर बीजेपी कांग्रेस दोनों के कैप्टन ने दांव लगाया। इन दिग्गजों में एक नाम है विनेश फोगाट का। जुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के योगेश बैरागी को 6015 वोट से शिकस्त दी। लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था। लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। कुश्ती के अखाड़े से राजनीतिक दंगल में विनेश आखिरी समय उतरी थी, लेकिन विनेश की जीत के कई फैक्टर रहे। विनेश पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई थी, जिसे लेकर हरियाणा में उनके प्रति सहानुभूति थी। जुलाना का जाट वोट विनेश के पक्ष में गया। विनेश ने हरियाणा की बेटी कहा, जिसका उन्हें फायदा मिला। जुलाना के बाद तो शाम सीट को सबसे हॉट सीट माना जा रहा था। यहां बहन भाई के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन बाजी बहन श्रुति चौधरी मार गई। श्रुति चौधरी ने 14,257 वोटों से चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को हराया। बंसीलाल की विरासत का श्रुति को फायदा मिला। जाट वोट बैंक बटा, लेकिन श्रुति के पक्ष में ज्यादा है। मां किरण चौधरी तो शाम सीट से पिछले 3 चुनाव से विधायक है, जिसका सीधा फायदा श्रुति चौधरी को मिला। चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर थी। इनमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी थे, जिन्हें चुनाव से करीब 6 महीने पहले सूबे का सीएम बनाया गया था। उनके लिए हरियाणा में बीजेपी को जीत दिलाना किसी चैलेंज से कम नहीं। नायब सिंह सैनी न सिर्फ बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाने में कामयाब रहे, बल्कि बीजेपी की हैट्रिक से रिकॉर्ड भी बनाया और साबित किया कि उन्हें आखिरी समय में सीएम बनाने का दाव बिल्कुल सही था। ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूँ। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नायब सिंह सैनी खुद लाडवा से चुनाव लड़े थे और 16,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, लेकिन उनकी जीत से बड़ी हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक। भूपेंद्र हुड्डा ने पूरे चुनाव को 36 वर्सेस 1 यानी जाट बनाम गैर जाट का रंग दिया।
बीजेपी ने कुमारी शैलजा को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया, जिससे संदेश दिया गया कि गैर जाटों का ठिकाना बीजेपी है। हुड्डा को जाट और गैर जाट का चुनाव में रंग देना बीजेपी के लिए एक काम कर गया। गैर जाट वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। नायब सिंह सैनी के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अनिल विज लाइमलाइट में थे। अनिल विज ने खुद को सीएम पद का दावेदार बताकर पार्टी की जीत का दावा किया था। अंबाला कैंट से अनिल विज जीते हैं। हालांकि शुरुआती रुझान में अनिल विज थोड़ा पीछे चल रहे थे, लेकिन आखिर में जीत उनकी। और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। हमने तो पहले दिन से जब चुनाव घोषित हुए थे तब भी हमारा वही बयान था, जब चुनाव चल रहा था मिड कैंपेन में तब भी हमारा वही बयान था, जिस दिन वो एग्जिट पोल आए तब भी मेरा यही बयान था, और आज जब सवेरे रुझान दिखाए गए और कांग्रेस के दफ्तर में लड्डू बांटे गए और ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, तब भी मेरा यही बयान था। इंस्टेंट उसी वक्त मेरा यही बयान था। अब भी मेरा यही बयान है कि हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल से पहले ही कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त थी। कांग्रेस में चर्चा मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर होने लगी और इस रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे आगे थे। हरियाणा चुनाव हुड्डा की लीडरशिप में ही लड़ा गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला से बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए, लेकिन कांग्रेस को बहुमत नहीं दिला सके। हालांकि आखिरी वक्त तक उन्हें बहुमत मिलने का भरोसा। लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आश्चर्यचकित हुई। प्रजातंत्र है, जहाँ लोगों ने जो फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे हम, लेकिन जो है कहाँ कुछ रही है तंत्र में, कहाँ कुछ हुआ, उसकी जरूर हम। अगर कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब होती तो जीत का सेहरा हुड्डा के सिर बनता, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह इस चुनाव को 36 बनाम 1 किया, उससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हरियाणा की हिसार सीट हॉट बनी हुई थी। इस सीट से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ी। उनकी चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला है। चुनाव में उन्होंने जीत भी दर्ज की और कांग्रेस के राम निवास राणा को हराया। इसके अलावा अटेली विधानसभा सीट पर भी सबकी नजर बनी हुई थी। इस सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट दिया, जो कि इंटरनेशनल शूटर भी नहीं। अटेली सीट से आरती राव ने जीत दर्ज करके बीजेपी को मजबूत किया। उन्होंने 2500 वोट से बीएसपी के प्रत्याशी अतर लाल को हराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक